ताकि पशु गाभन होने का दर ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जा सके। ये बहुत ही उपयोगी मशीन है। मैंने यहाँ पर बहुत से एआई वर्कर्स को ये मशीन दिया हुआ है। ये जो तरीका है एआई करने का, उस तरीके को बोलते हैं ऑन साइट इंसेमिनेशन। मतलब जहां पर पशु है वहां पर ही पशु गाभन करने की पूरी प्रक्रिया को करना। तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। खास सबसे पहले मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगा कि मुझे मेरे छोटे से वीडियो को आपने 1 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज दिए, और जो लोग नए मेरे साथ जुड़ रहे हैं, नए सब्सक्राइबर्स हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूं। खास आपके बीच में आज मैं इसलिए आया हूं कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि मैं एक मशीन के बारे में आपको जानकारी दूंगा जो आपको जो गाभिन न होने की समस्या है, पशु की गाभिन न होने की समस्या, उसको ज्यादा से ज्यादा कम करने में उपयोगी है। तो वो मशीन कुछ इस तरीके से दिखता है। इस तरीके से ये मशीन आपको दिखेगा। इसे थ्रोइंग मशीन बोलते हैं। ये थ्रोइंग मशीन का क्या उपयोग है, क्या महत्व है, वो सब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। बहुत सादी भाषा में कहे तो ये मशीन जो अब सीमन होता है उसको पिघलाने के लिए उपयोगी है। अब सबसे पहले हम गाभिन न होने की जो समस्या है उसके जो कारण है वो हम देखें तो सबसे पहला कारण हो सकता है कि भाई आप डीवर्मिंग टाइम पर नहीं करवाते हैं, कृमिनाश टाइम पर नहीं करवाते हैं। दूसरा ये कारण हो सकता है कि भाई आप मिनरल मिक्सचर पशु को नहीं दे रहे हो, और तीसरा उसका हार्मोन जो है वो डिसबैलेंस हो रहा है। इस वजह से भी पशु गाभिन नहीं होते। और एक ये भी कारण हो सकता है कि आपके वहां जो एआई वर्कर एआई करने आते हैं, जो विज्ञान करने आते हैं, मतलब टीका लगाने आते हैं, वो टीका लगाने की जो साइंटिफिक तरीका है उस तरीके में कहीं ना कहीं भूल कर रहे हैं, जाने अनजाने भूल कर रहे हैं। इस वजह से आपका पशु गाभन नहीं होता है। ये जो है वो मेन कारण है, मुख्य कारण है। अब अपने वहां कोई भी अगर पशु जो गाभिन करना है तो हम एआई वर्कर को बुलाते हैं। एआई वर्कर सबसे पहले आकर क्या बोलता है? एआई वर्कर बोलता है कि भाई पानी गर्म करो। पानी गर्म करने के बाद, पानी गर्म हो जाने के बाद कोई अच्छा एआई वर्कर है तो वो थर्मोमीटर लगाता है और 37 डिग्री सेल्सियस को मेंटेन करता है। अगर कोई ऐसे एआई वर्कर है तो बहुत सारे उंगली डालकर भी करते हैं, क्या पता उनकी उंगलियों में थर्मोमीटर होगा, ऐसे भी चेक करते हैं। हालांकि साइंटिफिक तरीका 37 डिग्री सेल्सियस तापमान पिघलाने के लिए चाहिए डोज को, न उससे ज्यादा चाहिए न उससे कम चाहिए। अब हम वो थर्मोमीटर लेगा, मेंटेन करेगा, उसके बाद उसको बैग में डालेगा, उसके बाद उसको गन निकालेगा, लोड करने के लिए सब तैयारियां करेगा, उसके बाद वो सीमन निकालेगा पानी में से। अब 37 डिग्री सेल्सियस मतलब 37 डिग्री सेल्सियस तापमान वो ऐसा तापमान है कि हर 10 सेकंड को कम होता है। अगर पानी को 80-90 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेंगे तो वो इतनी जल्दी गर्म नहीं होगा। लेकिन 37 डिग्री सेल्सियस तापमान ऐसा तापमान है कि नॉर्मल जो वातावरण है उस वजह से भी बहुत सारा कम हो जाता है, हर 10 सेकंड को कम होता है। तो आप मानते हो कि कम से कम ये जो प्रोसीजर है उसमें ये थर्मोमीटर रखने के बाद गन निकालने के तक का जो प्रोसीजर है उसमें कम से कम 1-1.5 मिनट लगेगा एआई वर्कर को। 1-1.5 मिनट लगने के बाद वो पानी में से सीमन निकालेगा, सीमन लोड करेगा। लोड करने के बाद जहां पर उसने गर्म किया वहां से पशु कम से कम 50 मीटर दूर होगा, 60 मीटर दूर होगा, वहां चल के जाएगा। पशु बांधा होगा या फिर नहीं बांधा होगा तो उसे बंधवाएगा, फिर पशु को एआई करेगा। ये सब चीजों में कम से कम 10-15 मिनट लगते हैं। और हम फिर एक्सपेक्ट करते हैं, हम चाहते हैं कि भाई हमारा पशु गाभिन हो जाए, लेकिन पशु गाभिन नहीं होता, ज्यादातर नहीं होता पशु गाभिन। तो उसके निवारण के लिए ये मशीन है। इसका उपयोग मैं अपने फार्म पर करता हूं। इसको उपयोग करने के लिए हमें सबसे पहले ये कैसे उपयोग करते हैं ये आपको बताता हूं। इसको उपयोग करने के लिए हमें इसका चार्जर दिया होगा। वो चार्जर आपके बाइक में भी लग सकता है और ये चार्जर
आप कहीं भी प्लग इन भी कर सकते हो, प्लग में भी लगा सकते हो। इस चार्जर को प्लग में लगाने के बाद ये जो पिन है उसे आपको यहां अंदर लगाना है। चार्जिंग पॉइंट जो इसका दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक पॉइंट, वहां लगाना है। वहां लगाने के बाद इसको ऑन करना है। जैसे ही आप इसको ऑन करोगे यहां पर पानी का टेम्परेचर आपको दिख जाएगा, क्योंकि मैंने पहले से इसमें पानी डाला हुआ है। यहां पर पानी का टेम्परेचर आपको दिख जाएगा। जैसे ही ये पानी का टेम्परेचर आपको दिखता है, आपको यहां से स्टार्ट करना है। यहाँ स्टार्ट का ये जो स्विच है वहां से आपको स्टार्ट करना है। जैसे ही ये स्टार्ट करोगे बीप का आवाज आएगा और धीरे धीरे पानी का जो तापमान है वो बढ़ना शुरू होगा। धीरे धीरे आप देखोगे यहाँ पर पानी का तापमान धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा। 35 डिग्री पर अभी है, धीरे धीरे बढ़ेगा। ये तापमान जैसे ही 36 डिग्री सेल्सियस पर आएगा, 36 डिग्री सेल्सियस पर आने के बाद ये जो मशीन है वो बीप का आवाज करेगा। बीप का आवाज मतलब कि भाई जो आपका मशीन है वो 37 डिग्री सेल्सियस पर अब आने वाला है, ये आपको इंडिकेट करता है। ये मशीन धीरे धीरे देखिए ये तापमान बढ़ रहा है। 34 का 35 होगा, 35 का 36 होगा। देखिए ये मशीन की खासियत ये है कि 37 डिग्री लेने के बाद, तापमान को 37 डिग्री पर ले जाने के बाद ये न 37 से कम होने देता है पानी को, न 37 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रखता है। वैज्ञानिक तरीके से जितना तापमान जरूरी है एआई करने के लिए उतने तापमान को ये मेंटेन करता है, ताकि जो डोज है वो पूरी तरीके से एक्टिव हो। देखिए 35-36 डिग्री सेल्सियस आने के बाद बीप का आवाज आया। बीप का आवाज आया मतलब ये 37 पर अब जाने वाला है। देखिए जैसे ही ये 37 पर जाता है, अभी 37 पर चला आएगा। जैसे ही ये 37 पर जाता है, देखो 37 पर ये आ गया है तापमान। 37 पर जाने के बाद आपको क्या करना है, इसे खोलना है। ये ढक्कन को खोलना है। ये ढक्कन को खोलकर, यहां पर मैंने पहले ही पानी डाला हुआ था, ढक्कन को खोलकर इसके अंदर कंटेनर में से सीमन निकालना है और ये सीमन इसके अंदर डाल देना है। सीमन इसके अंदर डालने के बाद आपको ये चेंबर बंद कर देना है। ये चेंबर आप बंद करके कम से कम आपको 40 से 45 सेकंड तक, 45 सेकंड तक इसको अंदर रखना है, ताकि वो पूरी तरीके से स्पर्म जाग जाए, पूरी तरीके से पिघल जाए जो डोज है वो। इसलिए साथ में इसके साथ 37 सेल्सियस के बाद ये वाइब्रेशन इसके साथ चालू रहेगा। 35 टेम्परेचर जाएगा, उसके बाद वाइब्रेशन चालू हो जाएगा। वो वाइब्रेशन आपको 37 सेकंड पर आने के बाद आपको कम से कम 45 सेकंड तक इसको वाइब्रेट करना है। वाइब्रेशन से क्या होगा, जो पानी के गर्म होने के कारण जो स्पर्म जाग गए हैं उसमें से बहुत से स्पर्म लेजी होते हैं, बहुत से स्पर्म ज्यादा एक्टिव होते हैं। तो जो लेजी स्पर्म है उस स्पर्म को वाइब्रेशन की वजह से एक्टिव करेगा, और एक्टिव करने के कारण से जो गाभिन होने के जो चांसेस है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाएंगे। आपको 45 सेकंड रखने के बाद इसको यहां से स्टॉप करना है। स्टॉप करने के बाद इसे निकालना है, चार्जर को यहां से निकालना है। चार्जर को जैसे ही निकाल दोगे आप, तुरंत ही आपको यह मशीन ले लेना है और मशीन लेकर पशु के पास जाना है। पशु के पास जाकर, पशु अगर बंधा हुआ है तो उसको ये करने की प्रोसीजर चालू करनी है, या फिर पशु बंधा नहीं है तो पशु को बांधना है और एआई करने की जो पूरा तरीका है, प्रोसीजर है, वो चालू करनी है। एआई वर्कर गन निकालेगा, गन प्रॉपर तरीके से निकालेगा, सीट निकालेगा और पूरा तैयार हो जाएगा। एआई वर्कर तैयार हो जाए उसके बाद ये चेंबर खोलना है। ये चेंबर खोलकर इसमें से स्पर्म निकालना है और वो स्पर्म आपको गन में लोड करना है।
ये चैम्बर पानी को जो टेम्परेचर है उसको 37 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करता है। आप जाओगे 5-10 मिनट तक इसमें कम नहीं होगा, मेंटेन करेगा, सीमन को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये गन इसमें से निकालना है और लोड करना है और एआई करना है। ये जो तरीका है एआई करने का, उस तरीके को बोलते हैं ऑन साइट इंसेमिनेशन। मतलब जहां पर पशु है वहां पर ही पशु गाभन करने की पूरी प्रक्रिया को करना, ताकि पशु गाभन होने का दर ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जा सके। तो ये बहुत ही उपयोगी मशीन है। मैंने यहाँ पर बहुत से एआई वर्कर्स को ये मशीन दिया हुआ है। उसमें से 8-10 दिन पहले एक एआई वर्कर ने मेरा कांटेक्ट किया था और उन्होंने मुझे बताया कि ये मशीन से मैंने कम से कम 1200 से ज्यादा टीके लगाए हैं ये मशीन से। मुझे ये मशीन, मेरा जो पहले गाभिन होने का दर था उससे मेरा 8 से 10% गाभिन होने का दर इस मशीन को उपयोग करने से बढ़ गया है। तो ये इतना ज्यादा कारगर मशीन है। तो दोस्तों, ये अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो ये वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।